हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अड्डा जुडिशरी के चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, जो कि कुछ ही दिनों में है। मतलब अब तो मुश्किल से 45 दिन भी नहीं बचे हैं आपके आरजीएस के एग्जामिनेशन के लिए। और जो बच्चे आरजीएस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो इन 45 दिनों में वो सारी गलतियां ना करें जो कि खासकर लोग करते हैं और अपने प्री से ही वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मेंस में उनके अंदर वो पोटेंशियल होता है कि वो आराम से क्या कर सकते हैं, मेंस को क्लियर कर सकते हैं, पर वो प्री ही नहीं निकाल पाते। तो प्री के लिए आज मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स दे रहा हूं जो गलतियां आपको नहीं करनी है, और अगर आप वो गलतियां नहीं करते हैं तो फिर आपका प्री 100% निकलेगा। अगर आप प्री निकालना चाहते हैं या आप कह सकते हैं कि आरजीएस को पूरी तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इन सारी गलतियों को मत करिएगा जो इस वीडियो में बताई जा रही है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं। सबसे पहले की अगर मैं आपसे बात करूं तो गलती नंबर 1 जो होती है वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं यहां पर बहुत अच्छे से डिटेल में उन्होंने सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है, परंतु वो क्या करते हैं, आखिरी समय में रिवीजन करते हैं केवल और केवल किसका, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का रिवीजन, ये एक गलत अप्रोच है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको याद रखना है कि रिवीजन जो करना है वो कैसे करना है। रिवीजन आपको कॉन्सेप्ट का नहीं बल्कि आपको एमसीक्यू का करना है। बोले सर एमसीक्यू का? हाँ बिल्कुल बेटा, एमसीक्यू का आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू जो है उनको रिवाइज करना है, और उनको रिवाइज करते हुए कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। कभी भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करके एमसीक्यू नहीं करना है, हमेशा एमसीक्यू को करके फिर कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके आरजीएस में रिपीट होते हैं। आरजीएस में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, और आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, अगर आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और अगर आपने एग्जामिनेशन में रिपीटेड क्वेश्चंस को गलत कर दिया, आप रेस से बाहर हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज जो है, वो दूसरी जो गलती करते हैं बच्चे, वो लगातार ये गलती करते हैं कि वो एक्स्ट्रा सोर्सेस पढ़ने लगते हैं। एक्स्ट्रा सोर्सेस अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी जितनी भी तैयारी थी वो तैयारी कर ली है, और तैयारी करने के बाद अब आपके पास टाइम है लगभग 45 दिन का, और इसमें आप कोई नई चीज कर रहे हो। 45 डेज में कोई नई चीज नहीं करनी है। 45 डेज में कोई नई चीज नहीं करनी, कोई न्यू चीज नहीं करनी है। क्रॉस मतलब क्या हुआ? कोई न्यू चीज करने का मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, आपको न्यू चीजों को नहीं पढ़ना है। आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। अब ये जो रिवीजन है, ये किस तरीके से रिवीजन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रिवीजन जो होता है वो तब होता है जब आपने जो चीज़ पढ़ी हुई है उसको एमसीक्यू लगाया हुआ है, और उसके बाद भी आप उस एमसीक्यू को लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं किस तरीके से। आपने कोई भी, मान लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट की कोई वेब सीरीज या कोई टेस्ट सीरीज जो है वो लेके रखी है, और आपने उसको एक बार लगाया हुआ है। मान लीजिए आपने 10 मॉक लगाए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, जो कि इस बार पेपर में आ रहा है। अब आपको नए एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। इन्हीं 10 मॉक को, जिसमें लगभग मान के चलिए 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जितने भी हों आपके में, ठीक है, उनको कम से कम 10 बार रिपीट करना है। 10 बार रिपीट करना है। 10 नई चीजों को मत पढ़िएगा, ये गलती मत करिएगा, वरना आपका प्री ही नहीं निकलेगा। मेंस में आप बहुत अच्छा करने वाले होंगे पर प्री नहीं निकाल पाएंगे। तीसरी गलती, जो सबसे खास गलती है, सबसे बड़ी गलती है, जो बच्चे अक्सर करते हैं, वो है अपना संयम खो देते हैं। क्या खो देते हैं? अपना पेशेंस खो देते हैं। डोंट लूज पेशेंस। पेशेंस आपको लूज नहीं करना है। अगर आपने पेशेंस लूज कर दिया, आप आखिरी टाइम पे भड़बड़ा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और परेशान होने के बाद याद रखिएगा कि परेशान होने के बाद कोई आज तक सफल नहीं हो पाया है।
पेशेंस इज द की टू सक्सेस। इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है और आपने ही अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है, आपके अलावा उस क्वेश्चन को कोई और नहीं सॉल्व कर पाएगा। और अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई और सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपको अपने पेशेंस को बना के रखना है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, आपने क्या किया, आपने पेपर खोला, आपकी हार्ड कॉपी होती है पेपर में, और पेपर में जो हार्ड कॉपी है उसको आपने खोलते ही देखा पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, आप भड़बड़ा जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। पर आप मुझे बताइए, क्या 97 कट ऑफ जाती है? नहीं, कट ऑफ 97 नहीं जाती है। तो आपको क्या करना है? आपको पहले के पन्ने को छोड़ देना है और पीछे से क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चन का जो अंक है वो सेम है। तो टफ क्वेश्चनों को मत करिए, इजी क्वेश्चन को मत छोड़िए। ये ही आपका थंब रूल होना चाहिए अपने आरजीएस के एग्जामिनेशन को निकालने का। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि स्लो स्टार्ट करते हैं और उसके चक्कर में 120 मिनट में वो पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाते और निगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद भी पूरे गोले नहीं भर पाते। ये गलती मत करिएगा। अगर ये गलती की तो आरजीएस पार नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पहले के 3 क्वेश्चन गलत भी हो गए, कोई बात नहीं, आप पीछे से शुरू कर दीजिए। पीछे के भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप 20 से शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी कह सकता हूं कि आज तक भारत के इतिहास में कोई एग्जामिनेशन ऐसा नहीं बना जो कि हार्ड ही हार्ड बना हो। वो पूरे पेपर, चाहे आप A to Z कोई भी पेपर ले लीजिए इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो हमेशा इजी टू हार्ड लेवल बनते हैं और उस इजी वाले क्वेश्चन को करना है, हार्ड वाले को छोड़ देना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सिर्फ आपको उन 120 मिनट में ढूंढने हैं वो इजी क्वेश्चंस, वो मॉडरेट क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से आते हैं। टफ क्वेश्चन के चक्कर में अपने इजी क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब और चौथी और आखिरी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि आखिरी टाइम पर लॉ और लैंग्वेज में हमेशा लॉ को चुनते हैं। लॉ और लैंग्वेज में हमेशा लॉ को नहीं, हमेशा लैंग्वेज को चुनिए। हमेशा लैंग्वेज को चुनिए। क्यों? क्योंकि इस 45 दिनों में आप जितने अच्छे से MCQs तो लगाएंगे ही लगाएंगे, जितने अच्छे से आपने हिंदी और इंग्लिश को कर लिया है, आप खुद सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 नंबर के इस पेपर में 70 नंबर का आपका लॉ आता है और 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज, जिसमें 15 हिंदी और 15 आपकी इंग्लिश की आती है, और लॉ होता है आपका सिर्फ और सिर्फ 70 नंबर का। तो अब आप सोचिए कि आपको लॉ में पढ़ने हैं टोटल कितने? टोटल 16 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगर हम जजमेंट राइटिंग को छोड़ दें तो 16 सब्जेक्ट्स। तो अगर आप 70 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर सब्जेक्ट क्या वेटेज बनने वाला है। और यहां आपको पढ़ना है इंग्लिश और यहां पढ़ना है आपको हिंदी। तो अगर आपने हिंदी पे अपनी कमांड बनाई हुई है तो 15 नंबर आपके हैं, इंग्लिश में आपने कमांड बनाई हुई है तो 15 नंबर आपके हैं, और अगर आपके दोनों में कमांड है तो हम मान के चलते हैं गिरी सी गिरी हालत में आप 25 नंबर तो ले ही आएंगे। और जहां आपके 25 नंबर आए तो सीधी सी बात है, कट ऑफ 75 से ज़्यादा जाने वाला नहीं है। तो आपको 70 में से मात्र 50 क्वेश्चन ही सही करने होंगे लॉ में, जो कि सरल होते हैं, जो कि हर आरजीएस के पेपर में अभी तक का इतिहास रहा है आरजीएस का कि उसने कभी भी 50 या 40 जो क्वेश्चंस हैं टफ नहीं पूछे हैं। वो हमेशा 40 से 50 क्वेश्चन इजी ही पूछता है, जो सब लोग कर लेते हैं। जो नहीं कर पाते वो लैंग्वेज वाला सेगमेंट नहीं कर पाते। तो इन 45 दिनों में आपको लैंग्वेज को भी बहुत फोकस करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ गलतियां थी जो कि खासकर सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, मैंने भी अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे की थी, और वो गलतियां आप मत करिएगा, वरना बहुत भारी पड़ेगा इस बार का आरजीएस। आई होप आपको मेरे ये जो सलाह है वो आप मानेंगे और इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हुए अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें आपका मेंटरशिप चाहिए सर, हमें चाहिए कि आप हम लोगों को बताएं कि किस तरीके से हम लोगों को आगे जाना है, तो आपके सामने एक फाउंडेशन बैच जो है वो मैं लेकर आया हूं। जजमेंट बैच जो है ये हमारा 2025 और 26 का बैच है, और
इस बैच में हम लोग आपको प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें यहाँ पर कराने वाले हैं। प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। मैं यहाँ पर आपको मेंस के क्वेश्चन दूंगा, आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, आपको मॉडल आंसर्स लिखवाऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा। बट ये फाउंडेशन बैच के लिए है। आपका आरजेएस स्पेशल बैच जो है वो चल रहा है, वो भी आप ले सकते हैं। इस फाउंडेशन बैच की जो सबसे खास बात है कि इसका जो अमाउंट है वो इतना सस्ता है, वो इतना कम है। क्या है वो? केवल और केवल 19,999। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इतने भी रुपए आपको देने की ज़रूरत नहीं है। एस लाइव का कोड लगाते ही आपको ये बहुत सस्ते में मिल जाएगा। अगर आप आज ही अवेल करते हैं तो और ज़्यादा सस्ते में मिल सकता है अगर आप मेरा कोड ये लगाते हैं। मेरा कोड लगाने के साथ साथ आपको एक और चीज़ मिलती है। क्या? मेरा मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम। मतलब मैं खुद आप लोगों को पर्सनली मेंटोर करने वाला हूं आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो आपका यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, चाहे जो भी एग्जामिनेशंस हो, उसमें मैं आपको पर्सनल मेंटोर के तौर पर मिलूंगा अगर आपने मेरा कोड लगाया है तो। और अगर आपने मेरा कोड नहीं लगाया तो भाई शायद कोई और टीचर आपको एज अ मेंटोर मिल जाएगा। आया समझ में ये चीज़? आई होप आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ गई हैं। जो गलतियां मैंने की थी या वो हर एस्पिरेंट करता है जो फेल होता है प्री में, वो गलतियां आप नहीं करिएगा और आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। तो मिलते हैं अपने लेक्चर में, जो कि मेरे लेक्चर्स देखते हैं। सुबह 12 बजे मेरा लेक्चर रहता है और आपका शाम को 9 बजे मैं भारत साक्ष्य अधिनियम पढ़ा रहा हूँ, और 12 बजे जो है शाम को भारत साक्ष्य अधिनियम पढ़ा रहा हूँ, और सुबह पढ़ा रहा हूँ मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आरजेएस स्पेशल है। आरजेएस स्पेशल थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी प्लस आपके एमसीक्यूज, दोनों ही चीज़ें उसमें मैं करा रहा हूँ। तो मिलिएगा मेरे साथ सुबह 12 बजे और रात में 9 बजे। धन्यवाद। जय हिंद।